नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में जो है अच्छे से यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, जो कि आज का हमारा टॉपिक हो जाता है। तो दोस्तों कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास का हम 2 मिनट रिवीजन करेंगे। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे संविधान का निर्माण के बारे में, जो कि कल की क्लास में हमने उसकी दूसरी क्लास पढ़ी थी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था संविधान का प्रारूप किसने पेश किया था, साथ ही इसकी जांच करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति कब बनी थी, इसमें कितने सदस्य थे, कितने अध्यक्ष थे, और साथ ही इन्होंने अपनी पहली दूसरी रिपोर्ट कब पेश की थी। और साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, कितना खर्च आया, सजावट किसने की, हाथों से किसने लिखा। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से इन पर डिटेल से जाना था। तो आज की क्लास में हम बाकी का जो इनकी समितियाँ बची थी यानी कमेटीज बची थी इनको हम करेंगे, और इसके बाद जो है उद्देशिका यानी प्रस्तावना को अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों समितियाँ यानी कमेटी। तो संविधान सभा की 22 समितियाँ हुई थी, कितनी 22 समिति, लेकिन इसमें से मुख्य समितियाँ कितनी थी, 13 थी। तो इन 13 के बारे में हम जानेंगे क्योंकि इनसे ही अधिकतर क्वेश्चन बने हैं। जैसे संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था या कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की यदि बात की जाए तो ये संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, इन तीनों समितियों के जो है अध्यक्ष थे। साथ ही राज्यों तथा रियासतों से परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, साथ ही प्रांतीय संविधान समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी जो राज्य तथा रियासतों से परामर्श, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति, तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। किसको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। कौन थे, JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों समितियाँ पूछी गई हैं, झंडा समिति और प्रक्रिया संचालन समिति या प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सदन समिति, पट्टाभी सितारामैया इसके अध्यक्ष थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। व्यापार समिति के अध्यक्ष कौन थे, KM मुंशी थे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साख समिति के अध्यक्ष कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इन सभी के अध्यक्ष कौन थे। ये एक ही समिति है प्रारूप समिति, जिसके अलग अलग नाम है, पांडुलेखन, मसौदा और ड्राफ्टिंग। तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। और ये प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में बनाई गई थी संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए। और संविधान का प्रारूप जो है बेनेगल नरसिंह राव यानी VN राव के द्वारा पेश किया गया था। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, हो गया कंप्लीट। यानी जो संविधान का निर्माण हम पढ़ रहे थे ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब दोस्तों हम किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में जो अच्छे से यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब लोग जो है प्रस्तावना यानी उद्देशिका हेडिंग डाल लेंगे। अब दोस्तों उद्देशिका या प्रस्तावना कैसे बनी, तो कहा जाता है जो संविधान सभा की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 में जो एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 में। किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। अब इसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। और ये प्रस्तावना कब बना था,
26 जनवरी 1950 को एक प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। और इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? विचार यानी आइडिया अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, जो कि यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। तो अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों यानी जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था। अब दोस्तों जब ये पेश किया गया तो संविधान सभा ने सभी राजनीतिक दलों से कहा था कि आप सभी जो है आगे आइए और इस उद्देश्य संकल्प को पढ़िए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आया था। तो इसी कारण जो है संविधान सभा को 22 जनवरी 1947 को इसको जो है स्वीकार कर लिया गया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो इसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा पूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है, इसका विचार यानी आइडिया जो है कहाँ से लिया गया था? अमेरिका देश से लिया गया था। लेकिन इसकी भाषा या लैंग्वेज जो है कहाँ से ली गई थी? यानी हमने इसका आइडिया विचार जो है अमेरिका से तो ले लिया है, लेकिन इसको कैसे लिखना है या किस भाषा में लिखना है, इसकी जो भाषा लैंग्वेज थी कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब हमारी प्रस्तावना स्टार्ट कौन से होती है? हम भारत के लोग। हमारी प्रस्तावना यहीं से शुरू होती है ना कि हम भारत के लोग हैं। ये शब्द कहाँ से लिए? यूएनओ के चार्टर से। और यूएनओ के चार्टर ने कहाँ से लिए थे? यूएसए से। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित कथन यानी स्टेटमेंट। तो कौन कौन से संबंधित कथन यानी स्टेटमेंट है? किससे? प्रियम्बल से। अलग अलग व्यक्तियों ने प्रियम्बल को अलग अलग कहा है। जैसे प्रस्तावना संविधान सभा की आत्मा है, किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया है। जो प्रस्तावना है ये जो है संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? गजेंद्र गडकरी जी के द्वारा कहा गया है। जो प्रस्तावना है ये संविधान की कुंजी है। साथ ही प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, किसने? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी एवं मुख्य नोट है, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली है, के एम मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना साहब पालकीवाला जी के द्वारा कहा गया है। जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? नाना साहब पालकीवाला ने कहा था ये। अब आते हैं प्रस्तावना को हिंदुओं की सभा किसने कहा था? विस्काउंट ने कहा था। किसने? विस्काउंट ने। प्रस्तावना भारत का एक सुरक्षा दल है, जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था। जो प्रस्तावना है ये जो है भारत का एक सुरक्षा दल है, ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था। अब आते हैं दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित कुछ केस मामले। प्रस्तावना से संबंधित केस एवं मामले। तो यहाँ पे एक मामला आया था बेरोवादी वर्सेज भारत संघ मामला 1960 का है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? क्या इसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन से मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो ये बेरोवादी वर्सेज भारत संघ 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों एक मामला हो रहा था, ये था केशवानंद भारती वर्सेज केरल 1973 का मामला था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है केवल मूल ढांचे को छोड़कर। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग बनते हैं। यानी बेरोवादी वर्सेज भारत संघ 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक मामला हो रहा था केशवानंद भारती वर्सेज केरल 1973 का मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है मूल ढांचे को छोड़कर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे
प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया, यानी प्रस्तावना जो है इसमें संशोधन केवल एक बार किया गया है। कौन सा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, इन दोनों को जो है पहले पैरा में जोड़ा गया था। अखंडता, इसको छठे पैरा में जोड़ा गया था। और साथ ही जो 42वां संविधान संशोधन है इसको जो है लघु संविधान भी जो है कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।